हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 क्वेश्चन पेपर के डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ ए कम्पिटिटिव MCQ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स वर टेस्टेड इन देयर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। Table contains the data on number of candidates securing marks within the specified range of marks. For example, 81 to 100. Specify the range of marks as more than or equal to 81 and less than 100 or equal to 100. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। Assuming that there are no absentees, what is the total number of candidates who appeared for the examination? तो इसमें हम ऑप्शन दिया हुआ मोर देन 50,000 का भी, तो 10,000 तो ये हो गए, लगभग 11,000 ये और 15,000 ये, बाकी ये 25, 26, 27 के ऑप्शन हैं। इनसे ज़्यादा तो ये हमारे यहीं पे हो गए 10, 11, 15, 10, तो ऑप्शन 1 इसका सही है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स इन फिजिक्स टू दोज हु स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स में 50 मार्क्स से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा हो गई हमारे फिजिक्स में ये 85 + 4 + 1 90, और मैथमेटिक्स में 40 से ज़्यादा हमारा मैथमेटिक्स है ये, यहाँ पे 40 से ज़्यादा 199 + 6 205। अगर हम इनको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा 15 × 8 = 90, 6 से करेंगे तो इसको 5 से करते हैं, 5 × 1 = 5, 4 = 40, 15 × 8 = 40, 5 × 4 = 20 और 1 18:41, ऑप्शन 2। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ securing over 40% marks is the qualifying criteria for each subject, then the ratio of the number of candidates who qualify in mathematics compared to those who qualify in computer science। तो मैथमेटिक्स से में 40% से अबव हमारे थे 205 कैंडिडेट्स, और कंप्यूटर साइंस में 40%, एज हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 ही हैं, तो 50 का हमें 40% निकालेंगे तो 10% हुआ 5 और 40% हुआ 20 से ज़्यादा हम देखते हैं इसमें, तो 20 से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में है 10,140 प्लस में 2,145 प्लस में 220, 5 4 4 8 और 2 10, 1 3 और 2 5, तो 1 12,505, 12,505 और यहाँ पे हमारा 205। तो ये हमारी रफली, अगर हम देखते हैं इसको 200 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 1200, तो 20 से 20, 2 से ये गया 60, यानी कि 1:61। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ securing over 60% marks is qualifying criteria for the subject of computer science, then what is the approximate percentage of qualified candidates in subject of computer science? एब्सेंटीज नहीं है इसमें, ये हमें एज्यूम करके चलना है। तो 60% से अबव हम देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं। 60% होगा 50 का, 5 × में 6 30 से अबव चेक कर लेते हैं हम। 30 से अबव हो गए हमारे ये 2,145 प्लस में 220, 5 4 2 6 3, 2,365। ये था हमारा 2,365, और टोटल हमें कैलकुलेट करने होंगे ये सारे ही।
हमने ये कैलकुलेट किए थे 12,505 प्लस में 11,858 प्लस में 2,637। 8 और 7 15, 5 20, 2 5 और 3 8 और 2 10, 0 1 6, 8 और 6 14 और 6 20, 2 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, 2। ये हो गए हमारे टोटल 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। और अब हम इसको रफली कैलकुलेट करते हैं तो इस ज़ीरो को यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। 236 27 से अगर हम इसको यहाँ पे दो हमें 8 कॉमन दिख रहा है तो 8 पे करते हैं। 8 56 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 0 3 में से 1 या 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है तो अब हम इस 5 को उतार लेंगे। 8 पे तो अब नहीं जाएगा, नेक्स्ट जाएगा हमारा 7 पे। देखते हैं तो 49 9 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 8.7 पे जा रहा है ये, तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो गया 8.76 वाला। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। If securing over 60% marks is the qualifying criteria for each of the 3 subjects of physics, chemistry and mathematics, then number of candidates who have qualified in all 3 subjects is। अब हम इसमें चेक कर लेते, सभी सब्जेक्ट्स में कहा है इसने 60% मार्क्स, तो मैथमेटिक्स में 60% से ऊपर किसी के भी नहीं हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा 0। इसी के साथ हमारी DI हो गई है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद दूसरी वीडियो में अदर कैलकुलेटिव पार्ट। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी।